बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है उस ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो हमने ये वाली सारी ब्रांचेस जो हैं उनको डिस्कस कर लिया था, जो आप लोगों की बुक के फर्स्ट पेज पे है। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम; एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो मीन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म; फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स; मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ शेप्स ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स; एनाटॉमी, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना; हिस्टोलॉजी, टिश्यू की माइक्रोस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यू के स्टडी करना, उसको हमने हिस्टोलॉजी। उसके बाद जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस की स्टडी, और उसके बाद एवोल्यूशन जो है वो स्मॉल चेंजेस जो स्पीशीज़ के अंदर आती हैं उनकी स्टडी, और पैलेंटोलॉजी मीन फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी। जू जियोग्राफी मीन एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के एनिमल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इन सारी ब्रांचेस को हमने डिस्कस कर लिया था। हमारी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो रह गई थी, जो आप लोगों की बुक के सेकंड पेज पे दी गई हैं। इसमें तो एक एक वर्ड जो है दिया गया, लेकिन इन जो डेफिनेशंस हैं, ये वाली जो डेफिनेशंस हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। तो आप लोगों ने ये हरगिज़ नहीं समझना कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, इनमें से क्वेश्चन आएगा। मोस्टली जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो ये वाला पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मैरीन बायोलॉजी। लेकिन जो पीछे हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट डाउन एनी 4 या 5 या 6 या 7 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वो आपसे कहता है कि कोई सी 5, 6 या 7 जो है वो ब्रांचेस आप लोग लिखें, तो आप लोग ये इनमें से भी लिख सकते हो और इनमें से भी लिख सकते हो। तो आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स की ही स्टडी है एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? आप लोगों को पता होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मोस्टली जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और उसके अलावा उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो है, अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। और अगर हम वायरस की बात करें या बैक्टीरिया वगैरह की बात करें तो उसकी बाहर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है और अंदर न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली क्या है, पीछे तो हमने जितनी भी ब्रांचेस पढ़ी उसमें हमने बड़े लेवल में मतलब बॉडी के ऑर्गन को देखा, उसकी स्ट्रक्चर को देखा, उसकी शेप को देखा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस ब्रांच के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूक्लियस है, डीएनए उसका कैसा है, उसका आरएनए कैसा है, उसके अंदर प्रोटीन की कंपोजिशन कितनी है, लिपिड की कंपोजिशन कितनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन कितनी है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी है, मतलब मॉलिक्यूल की बेस पे स्टडी करना, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और स्टूडेंट्स याद रखो, ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक पूरा जो है वो डिपार्टमेंट है आगे। अगर आप एफएससी के बाद किसी मतलब फील्ड में जाते हो, बीएस ऑनर की फील्ड में जाते हो, तो आप लोगों को ये एमएमजी डिपार्टमेंट एक है, सेल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला डिपार्टमेंट, उसमें आप लोग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हो। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। बेसिकली ये इकोसिस्टम, इकोलॉजी वाली ही उसकी मतलब सेम मीनिंग में आता है। तो इसकी डेफिनेशन उन्होंने एक अलग से दे दी है कि स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि आप लोग देखोगे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में आ जाता है कि आप लोगों का जितना भी इन्वायरमेंट है वो आप लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, आप लोग भी इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट करते हो। इसकी एग्जांपल ऐसे है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो तो हमारी लाइफ के ऊपर मतलब जो है हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर इफेक्ट होता है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश आ जाए या आंधी आ जाए, ये इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो इन्वायरमेंट की चेंज होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी इफेक्ट्स होते हैं। और
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट के ऊपर भी इफेक्ट्स होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो लकड़ियां ज़्यादा जला रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, ठीक है, डिफरेस्टेशन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट को ख़राब करें, इन्वायरमेंट पोल्यूट होता जाएगा, आलूदा होता जाएगा, ख़राब होता जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट के ऊपर भी इफेक्ट्स हैं और इन्वायरमेंट के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी इफेक्ट्स हैं। तो इनके इफेक्ट्स को स्टडी करना, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। और स्टूडेंट्स याद रखो, एफएससी के बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी एक फील्ड है जिसके अंदर आप बीएस ऑनर की डिग्री जो है वो कर सकते हैं और इसमें अपना जो है वो मतलब फ्यूचर में आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, स्मॉल लिविंग बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन से आ जाते हैं? बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये होगा स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? उसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस वगैरह। अब स्टूडेंट्स ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी भी एक एफएससी के बाद आगे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, जिसमें आप अपना जो है वो फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में डिग्री अपनी हासिल कर सकते हैं, बीएस माइक्रोबायोलॉजी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कंप्लीट स्टडी के, बैक्टीरिया कितने टाइप्स के हैं, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कैसे, मतलब बैक्टीरिया के हवाले से जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। इसी तरह वायरसेस कि वायरसेस कितनी तरह के होते हैं, उनकी वैरायटीज़ क्या हैं, उनकी आगे जो है वो स्पीशीज़ क्या है और उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इनके बारे में कंप्लीट जो है वो स्टडी किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग याद रखो, ये जो बैक्टीरिया होते हैं या वायरसेस होते हैं ये आप लोगों की लाइफ के लिए हार्मफुल भी हैं और यूजफुल भी हैं। तो इसके यूजफुल एस्पेक्ट्स कौन से हैं और हार्मफुल एस्पेक्ट्स कौन से हैं? हार्मफुल एस्पेक्ट्स को कैसे खत्म करना है या उससे कैसे बचना है, और यूजफुल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने कैसे यूजफुल वे में जो है वो यूज करना है, तो इन चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। उसके बाद है फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मैरीन वाटर बायोलॉजी। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो फ्रेश वाटर जो रिवर, दरियाओं का पानी है, लेक्स का पानी है, झीलों का पानी है, ठीक है, नहरों का पानी, कैनाल्स वगैरह का पानी, इनको हम कहते हैं फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनके पैरामीटर्स क्या हैं, उनकी जो है वो फिजिकल नेचर क्या है, उनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी एडेप्टेशंस क्या हैं, मतलब उनकी कंप्लीट लाइफ के बारे में स्टडी करना, ये किसमें है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। तो स्टडी ऑफ लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट इन रिवर्स एंड लेक्स। उसके बाद हाँ, एक यहाँ पे मैं और बात बताता चलूँ आप लोगों को कि ये फ्रेश वाटर बेसिकली उस वाटर को कहते हैं जिसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन निस्बतन कम हो। यहाँ पे आप लोग देखो मैरीन वाटर, वो भी वाटर है, वो भी वाटर है, लेकिन मैरीन में और फ्रेश वाटर में डिफरेंट बेसिकली ये होता है कि जो मैरीन वाटर है उसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। जैसे आप जो है वो सी और ओशन में साल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो मैरीन बायोलॉजी के अंदर आप क्या स्टडी करते हो? स्टडी ऑफ लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट इन सी एंड ओशन। अब आप देखें कि एक ऑर्गेनिज्म जो है कम साल्ट वाले पानी में रह रहा है और एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा साल्ट वाले पानी में रह रहा है, तो डेफिनेटली दो डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं। अगर इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनके अंदर एडेप्टेशंस भी डिफरेंट होंगी, उनका मूड ऑफ लाइफ जो है वो भी डिफरेंट होगा, मूड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट होगा। उसके अलावा उनके अंदर होम्योस्टेटिस फंक्शन और बहुत सारे फंक्शन जो है वो डिफरेंट होंगे। ये अपने मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, कौन सी चेंजेस आती हैं, ये सेकेंड ईयर की बुक में हम डिटेल में जो है वो सेकेंड ईयर के लेक्चर्स में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो अगर आप लोगों से इसके शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एक एग्जांपल। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। स्टूडेंट्स नाम से जाहिर है पैरासाइट्स, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो बेसिकली अब क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज पैरासाइट, पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स की समझ आएगी तो उसकी हम स्टडी करेंगे। तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, खुद फायदा हासिल करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो बेसिकली इसमें ये स्टडी किया जाता है कि पैरासाइट्स कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं,
ट्रांसमिट कैसे होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वहाँ पे ग्रो कैसे करते हैं, वहाँ पे जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो इन सारी चीज़ों की स्टडी। अब ये पैरासाइट्स जो होते हैं वो 3-4 किस्म के होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, इनकी हम डिटेल जो है वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी बहुत जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो मतलब फील्ड बन चुका है और बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल फील्ड बन चुका है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमने यहाँ पे पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी, मतलब बैक्टीरिया और वाइट सेल, और मैंने आपको बताया कि यूजफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो इस फील्ड के अंदर स्टडी की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूज़ की, कि ये वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनका यूज कैसे करना है, किस मकसद के लिए, फॉर सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे यूज करें, कौन से कैसे यूजफुल वे में यूज करें कि इंसानियत को फायदा हो। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है मेडिसिन की इंडस्ट्री में, उसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में, उसके अलावा जो है वो आप लोग ये देख सकते हैं कि पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो बहुत सारी अदर प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे हार्मोन्स बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी एक पूरा फील्ड है। आगे एफएससी के बाद आप बायोटेक्नोलॉजी बीएस बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोग ये स्टडी करोगे। उसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स ह्यूमन मतलब इंसान के हवाले से, तो इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस के बारे में कंप्लीट स्टडी के ह्यूमंस क्या होते हैं, उनकी नेचर क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म्स वगैरह, रिएक्शंस वगैरह, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशल बेसिकली मुआशरे से रिलेटेड है, ठीक है, कि कोई भी स्पीशीज़ है उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। तो इंसानों, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन भी एक स्पीशीज़ है। तो बेसिकली इस बायोलॉजी के अंदर सोशल बिहेवियर जो है वो स्पीशीज़ का या ऑर्गेनिजम्स का वो स्टडी किया जाता है कि कोई भी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक सोसाइटी के अंदर कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाते हैं, सोशल बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाला टॉपिक। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों से पूछते हैं कि राइट डाउन एनी 5 or 6 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो आप इनमें से कोई भी 5-6 ब्रांचेस लिख सकते हैं। और अगर वो आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आप लोगों ने लिखना है। अगर पूछा व्हाट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो फिर आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। अगर पूछा जाए डिफरेंशिएट, तो इस तरह आप लोगों ने डिफरेंशिएट को हमेशा आप लोगों ने इस तरह लाइन दरमियान में लाइन लगा के लिखना है, ताकि एक दूसरे के आमने सामने हो और वो समझना आसान हो। नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स आएगा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर होगी और आप लोगों ने उसको ज़रूर देखना है, ताकि आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन याद हो जाए और अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।